नमो नारायणः। नमो नारायणः। आप सभी भक्तों को मेरा नमो नारायण। माघ पूर्णिमा पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर आरंभ होगा और अगले दिन शाम 7:22 तक समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी को ही माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन सौभाग्य और शोभन योग का अद्भुत संयोग बन रहा है जो बहुत वर्षों बाद हमें प्राप्त होता है। वैसे तो पूरा माघ का महीना प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिवस पूर्णिमा ही माना जाता है। इस दिन यज्ञ, तप, दान का विशेष महत्व है। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और पितरों का श्राद्ध भी करना चाहिए। गरीबों को भोजन, वस्त्र, तिल, कम्बल, गुड़, कपास, घी और लड्डू आदि जो है दान करने चाहिए। हाँ, तो आज हम आपको माघी पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले कथा के पहले षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को सिंदूर चढ़ाएंगे, भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान को हम माला पहनाएंगे। इस तरह से हमने भगवान जी को माला पहनाई और माला पहनाने के बाद हम इन्हें भोग भी लगाएंगे। ये हमने माला पहना दी। बाद भगवान को माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद भगवान को भोग निवेदित करेंगे, क्योंकि हम श्री नारायण के स्वरूप भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। ये जो है इन्हें लड्डू पसंद है, क्योंकि ये लड्डू गोपाल है, हाथ में हमेशा लड्डू लिए रहते हैं। तो आज हम इन्हें लड्डू का भोग लगाते हैं और इस तरह से भोग लगा के भगवान को भोग लगाते हैं और हाथ जोड़कर इनसे हम अपने जीवन के सुखमय होने की कामना करते हैं। और अब जो है हम भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। दोनों का कोई संतान न थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने आई तो लोगों ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया, जिससे संतान न होने के कारण दोनों लोग बहुत चिंतित हुए। और एक दिन किसी ब्राह्मण उसकी पत्नी रूपमती को संतान प्राप्ति के लिए 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने विधि विधान से 16 दिनों तक माँ काली की पूजा अर्चना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली उनके सामने उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई और ब्राह्मण की पत्नी को संतान सुख का वरदान दिया। साथ ही महाकाली ने ब्राह्मण संपत्ति को हर पूर्णिमा पर दीपक जलाने और हर पूर्णिमा को व्रत रखने के लिए कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा के दिन व्रत रखा, पूजा की और दीपक जलाना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद पत्नी गर्भवती हो गई और माँ काली की कृपा से ब्राह्मण पत्नी के घर में पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने पुत्र का नाम देवदास, दोनों को उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ और उन्होंने पुत्र का नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास बहुत की ज़्यादा उम्र नहीं थी। देवदास बड़ा होकर अपने मामा के घर पढ़ने के लिए काशी चला गया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वहाँ ऐसी दुर्घटना घटी कि धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद उसके प्राण लेने के लिए काल आया और लेकिन उसकी माँ ने जो पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वह बेटा जो है अपनी पूरी आयु को प्राप्त हुआ। तभी से पूर्णिमा के दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इससे जीवन के सभी संकटों की मुक्ति मिलती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से ये हमारा माघ पूर्णिमा जो एक महीने का हमारा व्रत चलता है, जो प्रयागराज में जो स्नान हो रहे हैं, उसका आज समापन है। बोलिए नमो नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम मध्य मध्य आचमनम जलम समर्पयामि। बोलिए नमो नारायण भगवान की जय। बोलिए प्रयागराज महाकुंभ की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम विनय और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा। एक मिनट।